जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप इस क्लास को जब देखते हैं मेरे भाई, आज कराएंगे आपको सवाल CHSL का। ओके मेरे भाई, ये सवाल आपको आज हम करवाएंगे। 23 वाला सवाल आपका हो जाएगा। ओके, किसी एक सेट का सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल आपको हम देंगे। उसमें आपका 25 सवाल, इसमें आपको देंगे हम 15 सवाल। कहोगे 10 सवाल कहाँ? अरे भाई, अगर आपको करना है 25 सवाल तो हमको करवाने के लिए चाहिए कम से कम उसमें समय 1.5 घंटा। इतना लंबा क्लास नहीं खींचेंगे। 30 से 40 मिनट का सब क्लास होगा, जिसमें आपका आधा सफल होगा, आधा आपका बाद में होगा अगले क्लास में। चलिए मेरे भाई, तो हम सवाल शुरू कर देते हैं। ये देखिए सवाल, फटाफट सवाल खींच लेते हैं। तो ये सवाल बहुत ही तगड़ा होता है। सवाल 21 का, सॉरी 21 का सवाल, ठीक है, इसका नहीं, सवाल 21 का। मेरे भाई आप कसम से मानना कि 20, 21 इन दोनों का सवाल इतना तगड़ा होता है जितना सोच नहीं सकते हो। 22, 23 और 24 का जो लेवल है वो बहुत ही डाउन है। इसका लेवल जो है बहुत ही हाई है। ओके, बहुत ही हाई सवाल पूछा है 20, 21 में, 19 ने, कि 21 से पहले में सवाल। उसके बाद तो सवाल जो 3 साल से नॉर्मल हो गया है। ओके, चलो तो सवाल करोगे। ये सवाल है, सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x बराबर में 0 है। पूछा आपसे है कि एक्स स्क्वायर, ऐसे है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का मान जो है वो क्या है। अब एक बात जानते हैं कि यार इसको तोड़ करके, दूसरी बात है कि इसको तोड़ करके कभी ऐसा तो कुछ आने वाला है नहीं, ऐसा कुछ बनता उनता नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ से एक्स का मान निकालना पड़ेगा। सिंपल सा ठंडा होगा, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे कर पाओगे आप? जब बहुत सारा सवाल कर लोगे कर लो, ठीक है। देखिए, अब इसको छोड़िए, यहाँ पे आइए। यहाँ पर ये चीज जो दिया गया है आपको, वो है क्या, वो क्या है, ये सोचना है। नहीं समझ में आता है क्या करें, कुछ नहीं कर पाओगे, सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि ये अलजेब्रा है, चलता है यहाँ पे, कुछ दिया हुआ रहता नहीं, यहाँ पे सोचना होता है। चलिए देखिए, आप क्या करो, अपनी मर्जी से अगर आप एक का स्क्वायर कर लोगे कोई दिक्कत, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होने वाला है। तो हमको समझ में आ रहा है भाई, ये दो तबे आएगा जब a माइनस बी के होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे ना, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा जो दो जो है वो बढ़ सकता है। जैसे कि अगर ये दो है, ये x है, तो x ये वाला हो सकता है, और ये 1 है तो यहाँ पे 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि यहाँ से इसने x लिया है, अब प्लस में ये 1 लिया है, सॉरी माइनस में होगा ना, माइनस माइनस का 1, यानी कि इसने इसका होल स्क्वायर किया है। इसी को तोड़ करके इसने ये लिख दिया। अगर आपको ये दे देता तो आप कर लेते ना, पर ये ना दे करके आपको ये दिया, ये आपने सोच लिया और कर लिया। बराबर कितना है? 0। यहाँ से हटेगा, ये यहाँ पे जाएगा, 0 ही रहेगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 1। और यही आपको मान निकालना पड़ता। एक है, एक का स्क्वायर एक, यानी कि उतना ही होगा। कितना होगा? 1 माइनस 2 बराबर है माइनस का 1। यही इसका आंसर है, माइनस का 1। सवाल कितना लॉजिकल है, आप देखो। सवाल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सवाल सोचने वाला है, लॉजिक का सवाल है। को सोचना पड़ेगा कुछ चीज। ये भाई अलजेब्रा है, यहाँ कहानी खुद पे खुद बनता है, यहाँ करना पड़ेगा। सवाल करते हैं। सवाल है आपका सेकंड नंबर। 450 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% का जो है वो हानि होता है। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो बताओ कि उसे 288 रुपये में कितना संतरा बेचना पड़ेगा। सवाल करने का अनेकों ढंग है, जैसा आपको लगे वैसा कर लो, जैसा आपको लगता है वैसा आपको सिखाते हैं, ठीक है। आ जाइए। संतरा है कितना? संतरा है आपका, सॉरी कितना लिया है? 405 में लिया है 3 दर्जन। 405 रुपया में संतरा लिया है 3 दर्जन, उसमें कितना होता है? 36 केला होता है ना। ये हुआ आपका एक केले का दाम।
अगर आप बेचोगे कितना हानि हुआ आपको, हानि हो गया आपको 25% का, आपको हानि हुआ है 25% का। पहले आप निकालोगे सीपी कि भाई इसका सीपी जो कितना है, आपने संतरा बेचा, आपको हानि हुआ 25% का, आप पहले यहाँ से ये निकालो कि इसका सीपी जो है वो क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। कितना हानि हुआ है 25% का, इसका मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि एक का हानि हुआ है ना, तो ये होगा गुना में 3/4, पर उल्टा होगा ना, सीपी है ये 4/3 है ना। आपने सामान 4 का 3 में बेच दिया। अब ये हो गया आपका सीपी। अब क्या कहा कि कितना में वो बेचे ताकि उसको 20% का लाभ, ये उसका सीपी है, इसी पर उसको लाभ कमाना है 20%। 20 का मतलब होता है 1/5, 1/5, 5 का सामान है, आपको बेचना पड़ेगा एक जायदा में, आप बेचोगे सामान को 6/5। ये हो गया आपका एसपी। ये क्या हो गया आपका पूरा एसपी। बराबर में क्या है कि 288 रुपया में वो कितना संतरा बेचे, और ये भी हो गया आपका एसपी। यहाँ से हमने क्या किया, एसपी और एसपी को बराबर कर दिया। अनेकों तरीका है भाई, जो लगे लगा दो आप, ठीक है, जिससे बात बन जाए उससे बना। तो यहाँ से पहले आप सीपी निकाल लें, फिर यहाँ से एसपी कर लिए, बराबर में क्या कर दिए एसपी, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। आज काट पाओगे, 6 से काट लीजिए इसको, 36 को 6 बार में, ओके मेरे भाई। 4 से काट लीजिए, 4 से 7 बार में 28, 2 बार में 8। अब क्या काटोगे आप, 5 से काट लीजिए इसको, 50 40 और 5 का 5, 81 आ गया ना। फिर 3 से काट लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 से काट लीजिए इसको 81 को 27 बार। 9 से काट लीजिए इसको 3 बार, 9 से काट लीजिए इसको 8 बार, 3 से काट लीजिए 6 को 2 बार। कितना आ गया 8 दूना 16। यहाँ से एक्स का मान आ गया 16, यानी कि आपको 16 संतरा बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। कौन सा है, डी नंबर 16 संतरा। हम जैसे काटे हैं, काटने का अपना अपना नियम होता है, आपको कोई और अच्छा लगता है वो काट लो, बस जल्दी होना चाहिए, ये सोचना, ठीक है। नहीं तो कितना भी होता है कि जो काटा हुआ रहता है तो भी रटता है, कैसे कैसे काटा है, क्यों भाई, रटना क्यों। सवाल है आपका 3 नंबर। यदि 2 cos² बराबर 3 1 - sin² है, तो बताओ इसका मान जो है वो क्या हो, यानी कि इसका मतलब सिंपल सा है कि थीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा, तब ये सवाल ये सॉल्व आ जाएगा। सवाल क्या है, 2 cos² बराबर 3 1 - sin। सही, क्या कर सकते हो आप इसको, आपको तोड़ना क्या है, कुछ नहीं करना है इसको। 2 cos², 2 है ना, 3 है, 2 है, बराबर में कितना है, बराबर में है 3 1 - sin²। 3 1 - डिग्री का ऐसा कौन सा मान आप पुट करोगे कि जिसमें जो है वैल्यू दोनों को बराबर कर दे, ऐसा मान आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए सवाल को देखिए, पहले आप एक बार आंसर देखिए, आंसर क्या है, क्या आंसर बिल्कुल है √3 में। सभी आंसर देखो, आंसर किसमें, √3 में। आपके पास 5 ऑप्शन होता है, एक 0 का होता है, एक आपका 45 का होता है, एक आपका 30 का होता है, एक 60 का होता है, एक जो है वो 90 का। अगर हम डिग्री का मान रख करके चेक करना शुरू कर दिए तो ये कहानी कैसे बने, सोचो, है ना। अगर आपने डिग्री का हर मान चेक किया, कभी ये कभी वो, तो चेक करने में ही निकल जाएगा। करना क्या है आप सोचो, आंसर किसमें है, √3 में है। तो √3 में है तो ये और ये कभी नहीं देगा, 0 90 तो देगा नहीं। बचा 3 ऑप्शन, तीन में भी साइन और कॉस में जो 45 है ये देता है हमको 1/√2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे √2 आएगा, √2 हमको चाहिए नहीं, ओके, चाहिए हमको √3। √3 आपको दो ही वो देगा, एक 30 और एक 60। इस पे काम करना है, इन सभी को खत्म कर देना। जब डिग्री का मान पुट करना है तो इन सभी बात को ध्यान रखना है, ताकि जल्दी हो जाए, जल्दी करने के लिए, ओके। अब इसमें बेसिक कंडीशन है भाई, अगर दोनों मान के रख करके हम चेक करेंगे
अगर एक का मान रखें, एक का नहीं हुआ तो दूसरा होना ही होना है। एक तरीका ये है, अगर आप दो मान आपके पास है, आपने एक पे चेक कर लिया, अरे वो नहीं हुआ, ऑप्शन चार ही है ना, दो तो पहले कट गया था, दो आपके पास बचा हुआ है, एक आपने चेक किया नहीं हुआ, तो जो ऑप्शन बच रहा है वो होगा तो होगा। तरीका ये है। तरीका दूसरा ये है, देखो मेरे भाई, यहाँ पे है स्क्वायर, ठीक है, अगर आप कोई भी मान यहाँ पे रखोगे, रूट में आएगा, रूट से हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ कोई मान रख दिया और यहाँ पे रूट आ गया, तो यहाँ से रूट नहीं हटेगा, अगर यहाँ से रूट नहीं हटेगा तो ये मान जो है वो बराबर नहीं हो पाएगा। साइन रखते हो अगर 60 डिग्री, तो इसमें आता है √3/2, यानी कि यहाँ आएगा √3, √3 ना हटेगा ना बात बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा है? ये बचा है आपका 30 डिग्री, और यही इसका मान होगा, यानी कि ये मान कितना आ गया थीटा का? 30 डिग्री। आप कहोगे हमको यकीन नहीं है, आप करो इसको सेटिस्फाई, वो भी कर देते हैं। पर सुनो, देखो मेरे भाई, आपके सामने हम 2 मिनट से बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। सवाल करना जरूरी नहीं होता है, सवाल जल्दी कैसे करना ही जरूरी है, और इसी बात को बताना। ओके, मैं आपको वही बताया। इन सभी बातों को जब आप एक बार सीख जाओगे ना, जब अपने आप अप्लाई करोगे ना, वहाँ पेपर बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। चलिए, आप कहोगे मैं हम संतुष्ट नहीं है, आप बताओ कि ये सही है, चलो रख लेते हैं। इसका मान कितना होता है? √3/2 होता है ना। कितना होगा? 2 गुना √3 का मान 3, 2 का मान 4, बराबर में 3, 1 - 1/2 होता है। तो आप देखो कितना आ गया, कटेगा ना 2 से, 3/2, बराबर में कितना आएगा? 3/2 आ गया बराबर। नहीं करना है, ऐसे सोच लेना। अब यही मान आपसे पूछा गया है सवाल में, उसमें आप रख दो। पूछा है क्या? tan 2 थीटा कितना होगा? tan 60 का मान होता है √3। फिर क्या है? फिर है प्लस में cosec 3 थीटा। मेरे भाई cosec 3 90 होगा ना, तो cosec 90 का मान होता है 1। फिर है माइनस में कितना है? sec 2 थीटा, क्योंकि sec 60 डिग्री, और sec 60 का मान होता है 2, यहाँ पे आएगा 2। घटा कितना बचेगा? ये बचेगा √3, यहाँ बचेगा -1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, √3 - 1। इतना छोटा सवाल करने के लिए जो आपके पीछे 5 मिनट दिए हैं, उन सभी को आपको दिमाग में करना पड़ेगा, और वो आपको सीखना पड़ेगा। आज सीखो, कल सीखो, नहीं सीखोगे सवाल का पेपर, आप जानते हैं कि समय 1 घंटा ही होता है, उसमें ही आपको सारा सवाल को टच भी करना होता है। चलिए सवाल करेंगे। सवाल ये है आपका, मेरे भाई आप ये मत सोचना कि यहाँ पे सवाल जो है वो देख रहा है वैसा, ठीक है? मेरे सामने भी एक स्क्रीन है जिस पे हमको सवाल दिखता है। सवाल ये है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में जो है टोटल वोटर्स में से 55% मेल है और बाकी जो है वो महिला, सॉरी क्या बोलता है, महिला है, ठीक है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, इलिटरेट है, तथा 40% महिलाएं जो वो शिक्षित है, लिटरेट है, पूछा है बताओ अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। सवाल है आपका एवरेज का, आराम से करना, ठीक है। इसमें सवाल परसेंटेज का भी है और एवरेज का भी है, आपको दोनों चीज आना चाहिए सवाल करने के लिए। आ जाइए, सवाल में दो है, एक मैन और एक वोमेन, ठीक है। इसमें से 55% कौन है? पुरुष है। तो बाकी कितना बचा? 45%, क्योंकि चाहे जितना भी होगा अपने आप में 100% ही होगा ना, तो 100% में ये बचा है आपका महिला और ये पुरुष का। इसमें से भी क्या बोला है मेरे भाई, 100 का आप निकालोगे 55%, तो 55 ही तो आएगा, इसको हटाते हैं, ठीक है, हटा। ये कितना? ये आया आपका 55/45। सवाल में ये बोला गया है अशिक्षित से अशिक्षित लेना है, ठीक है। तो पुरुष जो है वो 40% अशिक्षित नहीं, 40% जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। महिला बोला है कि 40% पढ़ा लिखा है। तो अगर महिला 40% पढ़ी लिखी है तो 60% पढ़ी लिखी नहीं होगी। हमको ध्यान देना है पढ़ी लिखी नहीं होने पर, ठीक है, ये ध्यान देना।
यहाँ से आपका ये आ गया, यहाँ से आप ले लो इसका रेशियो काट लो आप, ये कटेगा 5 से 11 बार में, ये कटेगा 5 से 9 बार में, ये कट जाएगा 20 से 2 बार में, कटेगा 20 से 3 बार में, गुना कर दो 11 दूना 22 और ये कितना आ गया 9 तिया, तो मैन आ गया 22, महिला के 27, कितना अधिक है ये 5 अधिक है किस पर 22 पर, गुना में 100 और साइन क्या होगा परसेंटेज का, 500 बटे 22 होगा तो 5 से जाएगा 2 बार में 44, बचेगा कितना, अरे भाई सही है ना, 22 से जाएगा ना 2 बार में, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 6060, फिर जाएगा 22 से 2 बार में, देखिए 22 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 20 है, बी में 16 है, सी में डी में 21 है, ऑप्शन नंबर सी में है 22.7, इसी को मार देना, ठीक है, पॉइंट के आगे नहीं करना, आप ध्यान रखना एक बात को, कि अगर पॉइंट के आगे आपको तब करना है जब ऑप्शन 2 को मिल जाए, ठीक है, अगर पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है पॉइंट के बाद तो नहीं करना, ओके मेरे भाई, चलिए सवाल करते हैं, ये सब तरीका है टाइम बचाने का, ऐसे आप बचा, भाई क्या टाइम टाइम पकते रहते हो, नहीं समझ में, टाइम वहाँ मालूम पड़ता है यहाँ पे टाइम जो है लिमिटेड होता है, 1 घंटा का समय होता है और 100% टच करना होता है, वहाँ पे लगता है यार टाइम कहाँ गया 60, ये कोई टाइम होता है, वहाँ पे टाइम चलता है उल्टा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि 10 20 20, तो होता है उल्टा, इसी को बोलते हैं उल्टा गिनती शुरू हो गया। सवाल है 5 नंबर, किसी वृत्त के जीवा है जो ए बी और सी डी बाह्य बिंदु पी पर जो है वो काटता है, वृत्त कैसे होगा, ऐसे होगा ना, अरे वृत्त कैसा भी हो गोली होना है ना, ये वृत्त है, ठीक है, इसकी जीवा है तो एक जीवा यहाँ से खींच लो, एक यहाँ से खींच लो, ये पी है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, सवाल में कुछ कहा है, सवाल में कहा है कि दिया हुआ है सी डी और पी डी, सी डी 11.6 और ये है 6.4, यही तो है 6.4 ही है ना, 6.4, पीवी है 7.2 और ये मान पूछा गया आपसे, ठीक है, चलिए इसको करने से पहले आपको एक छोटे से कंसेप्ट है वो बात याद रखिएगा, कि जब भी आपके सामने दो जीवाएं एक दूसरे को बाहर में काटेगी तो जो आपका होगा कंसेप्ट वो ये होगा, आपको लेना है पहले पी से डी गुना में, फिर लेना है आपको बड़ा वाला पी से सी, बराबर में करना है इधर से पी से बी, गुना में करना है बड़ा छलांग मारना है पी से, ओके, पहले छोटी छलांग पी से डी, फिर बड़ी छलांग पी से सी, फिर यहाँ से लेना है आपको बराबर में इस साइड से पी से बी, फिर लेना आपको पी से, ये छोटी सी कंसेप्ट है, अगर आप ये याद रखते हैं तो बड़ा मेहरबानी होगा हम पर और आप पर, दोनों पे हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं, ओके मेरे भाई, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री चलता है एक ही फॉर्मूला पर, वो है कंसेप्ट, ठीक है, ज्योमेट्री चलता है एक ही पर, कंसेप्ट पर ही चलता है, वही आपको करना पड़ेगा, मिटा नहीं दिए इसको, आपको याद रखना है ना, नहीं यही तो करना है, आ जाइए पहले यहाँ से यहाँ लेते हैं तो ये होगा 6.4 गुना में यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये इसको जोड़ेंगे कितना, ये आएगा आपका 6 4 10 18, ये आ गया आपका 18, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक लेना है पहले तो 7.2, फिर यहाँ से यहाँ तक लेना है, इसको आप x मान लो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.2 और प्लस में x, ये मान आ गया, काट कुट कर लीजिए, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, कटेगा 18 से ये 4 बार में, ये कटेगा 4 से 64 16 बार में, यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, 16 में से घटेगा ना ये वाला कितना आएगा 8.8 और यही इसका आंसर होगा 8.8, तो मेरे भाई कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी होगा 8 सवाल छोटा नहीं होता है, सवाल का कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, वो सभी चीज़ याद होना चाहिए, तो बात यह है ना कि एक चीज़ नहीं है कि आप याद कर लोगे, ज्योमेट्री इतना बड़ा है कि अगर आप 3 महीना पढ़ोगे 3 महीना फिर भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ी ज्योमेट्री है,
और शायद अब 3 महीना में अर्थमेटिक्स का 5 चैप्टर खत्म कर पाओगे। 5 चैप्टर, तब जाके ज्योमेट्री का एक चैप्टर खत्म हो जाए। वही लेवल भी है। लेवल ये है कि ज्योमेट्री से कम सवाल आता है 4 से 5। कम से कम 4 सवाल आएगा, 3 से 4 सवाल आता है ज्योमेट्री से, 5 भी कभी कभी, 4 तो रहेगा ही नहीं। ज्योमेट्री, पूरा ज्योमेट्री से कम 5 सवाल, 4 से 5। ये प्री की बात है, मेंस में अलग बात है, वहां पर तो और रहता है। चलिए सवाल करते हैं अगला 6 नंबर। सवाल 6 नंबर ये ना, जी मेरे भाई सवाल 6 नंबर ही है। सवाल 6 नंबर ये है कि 3 संख्या दिया गया है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 हो, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 हो, बताओ पहले और तीसरे का रेशियो जो है वो क्या होगा। ये सवाल रेशियो का है। अगर रेशियो का सवाल भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि अपने आप को धोखा देना। 3 ही है ना, 1, 2 और 3। पहले से दूसरा का अनुपात कितना है, 2:7, 5:8, 2:7 फिर 5:8, ऐसे ही तो है। आपसे पूछा गया है पहला और तीसरा, तो आप ध्यान दो पहला तीसरा पर, ठीक है। 8×7 = 56 होगा तीसरा वाला, पहला ये होगा, 5×2 = 10, 2 से कट जाएगा, 5:28। यही इसका आंसर होगा, 5:28। आपने कहा कैसे कट किए, हम नए हैं, बता दो आप। देखो मेरे भाई, जब भी आपके सामने रेशियो आएगा ना, आप इसको ऐसे तो बोला है 3 नंबर, तो आप इसको 1, 2, 3 मान लोगे। कहा है कि जो पहला से दूसरा का रेशियो है वो है 2:7, आपने बिठा दिया। फिर आगे बोला गया है जो दूसरा और तीसरा है उसका कितना है, उसका है 5:8, आपने वो भी रख दिया। अब इसको हमको लाना है सिंपल वे में। कैसे होगा, जब भी आपके सामने ऐसे आएगा, आप गुना करोगे पहले इसमें, फिर गुना करोगे आप इससे इसमें, फिर गुना करोगे आप इससे इसमें। आपको थर्ड मान निकालना है तो गुना करोगे 8×7 = 56। आपको ये मान निकालना है सेकंड वाला, गुना करोगे 7×5 = 35। आपको ये मान निकालना है, गुना करना 7×2 = 10। आपसे पूछा है पहला और तीसरा, तो आप ध्यान दोगे तीसरा पद। ओके, ऐसे बनाओगे आप। और ऐसा ऐसा 4, 5 भी आता है, 4 आता है, 5, 4 आता है। ABCD तक आएगा। ओके, सवाल करते हैं। सवाल ये है कि यदि एक निश्चित प्रिंसिपल पर 3 इयर्स के लिए 10% वार्षिक रूप से CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 279 रुपया है, तो बताओ कि वह धनराशि जो है वो क्या होगा। ये आपको सवाल दिया गया है। सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कब होगा पता है, जब आपको चीजें नहीं पता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे दो आपको निकालना है, यहाँ पे कितना 3 वर्ष का है ना, आपको निकालना पड़ेगा 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। वो तो आसान है ना, 10 या 30% हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर आज 10% है तो हर साल को 10 ही रहेगा। कितना हुआ, 3×10 30 हो जाएगा। कंपाउंड वो नियम है, कंपाउंड का नियम अलग है। कंपाउंड कहता है भाई मेरा नियम अलग चलेगा। ओके, आ जाओ। तो 3 वर्ष का 10% के हिसाब से कंपाउंड अगर निकालना हो तो होता है 33.1%। ये आपको याद करना पड़ेगा। नहीं, दूसरा 2 ऑप्शन है, याद कर लेना है, नहीं तो आपको सीख लेना है निकालने के लिए। बेहतर क्या होगा, सीख लेना है, क्योंकि याद नहीं होता है, भूल जाता है। ठीक है, सीखना कैसे, जब आपको निकालना पड़ेगा 3 वर्ष का CI, और दर हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि अगर 10% है तो 10 हर वर्ष के लिए रहेगा, तो ऐसे करना है। ठीक है, अगर परसेंटेज अलग है तो उसका अलग। तो आपको लगाना है 3x प्लस में 3x² बटे में 100, और प्लस में x³ और बटे में 10,000। ठीक है, कितना है, 10,000। इस पे मान बिठा करके आप निकालोगे 3 वर्ष का CI। तो 3×10 30, प्लस में 3, 10 का स्क्वायर 100 बटे में 100,
प्लस में 10 का क्यूब 1000 और बटे में कितना है 10,000। ठीक है, 3 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 30 और 3 33, यहाँ पर 0 है तो आएगा पॉइंट में 1, 33.1% आ गया है। इसे आप याद रख सकते हो क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है, 10 बहुत ही कॉमन बात है। ठीक है, ये आप इसको याद रख सकते हो, सबको याद रहने नहीं रखना, जरूरी भी नहीं है। आ जाइए, सवाल साफ साफ बोला गया है कि 3 वर्ष का सीआई और 3 वर्ष का एसआई के बीच में जो अंतर है वो तो कितना है 279। मेरे भाई 3 वर्ष का सीआई कितना है 33.1% और 3 वर्ष का एसआई कितना होता है 30%। इसका अंतर आपको दिया गया, कितना दिया गया है 279। आपने 279 निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से घटाओगे कितना आएगा इसका अंतर, इसका अंतर आएगा 3.1%। ये है कितना 279, पॉइंट उड़ाना है, जीरो बैठ जाएगा। ये कितना गुना होगा, ये आपका होगा 9 गुना। जीरो है कितना जगह 90। आप कहोगे जल्दी कैसे करनी है, आप भी करो। देखिए 31 है और यहाँ है 279, हमको लाना लास्ट में कितना 9, तो लास्ट में 9 तभी आएगा जब हम एक में गुना करेंगे 9 से, सोचना है। ठीक है, कि लास्ट में 9 जो है वो तब आएगा जब हम गुना करेंगे 1 से, 9 से गुना करेंगे। गुना किया हम 9 से, तो 9 1 9 9 27 पूर गया, तो हो गया। तो एक का मतलब कितना आ गया, एक का मतलब आ गया 90। सवाल पूछा है बताओ प्रिंसिपल कितना, धनराशि कितना होगा। प्रिंसिपल चाहे जितना भी हो रुपया हो, 10,000 20,000 30,000 1 लाख 2 लाख, जितना भी रुपया होगा प्रिंसिपल वो अपने आप में होगा 100%। इसका मतलब क्या है कि आपको पूछा है मान 100% का, यहाँ से आपको मान निकालना पड़ेगा 100% का। यहाँ कितना होगा 90 पर डबल जीरो, कितना आ गया 9,000 रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है, बी नंबर 9,000। सवाल करते हैं। सवाल है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो है वो शेषफल 3 बच जाए। ठीक, आपके पास 3 नंबर दिए, 4 नंबर दिया हुआ है 183, 183 है। दूसरा आपके पास 243 है। तीसरा आपके पास है 483 और चौथा आपके पास है 723। मेरे भाई अगर आप देखोगे तो इस नंबर में जो है 3 सभी देने का संभावना, शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना। अगर 3 कर दे माइनस तो कितना हो जाएगा 180, 240, 480 और 720। अब ये मान जो है कट जाएगा, वो मान जो यही है ना। पूछा क्या है बताओ, प्रत्येक जो है भाग शेषफल जो है वो 3 दे दे, ये आपसे पूछा गया। 15 20 36 और 48, तो मेरे भाई 15 इसको भी काट देता है, इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इसको भी काटता है। लेकिन अगर देखा जाए सबसे पूछा है अगर छोटा नंबर, तो यही होगा ना। इसको लिखना नहीं था तो हमने लिख दिया, सबसे छोटा नंबर, इसमें सभी कट रहा है। ठीक है, कट रहा है, कटने दीजिए। जो सबसे छोटा होगा वो मेरा कौन सा है, वो मेरा 180 है, इसी को मार देना है। ओके, सवाल ये है आपका 8 नंबर, सॉरी 8 हो गया ना, और 9 नंबर होगा।
सवाल 9 नंबर है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। चलिए इस पर 10 नंबर करते हैं। सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 480 रुपया है। 480। यदि व्यक्ति इस वस्तु को 15% 10% के दो क्रमागत छूट पर खरीदता है, वह इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, बताओ उसका लाभ जो है वो कितना होगा, वो भी रुपया में बताना। तो रुपया में पूछा है, सवाल लेंथी हो जाएगा, आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा। ओके, अच्छा ये पहले यहाँ से निकाल दीजिए वस्तु का जो है वो सीपी कितना हो। 480 रुपया का सामान है, आपने डिस्काउंट लिया है 15% का और 10% का, तो कितना होता है 15 का मतलब 3/20, तो 17/20 होगा ना। दूसरा होता है 10% है कि 1/10, तो 9/10। यहाँ से जो ये पैसा आएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। इससे आप ये काट सकते हो, 2 से काट सकते हो इसको 48 बार, सॉरी 24 बार में। आप जब कुछ काटेगा नहीं, गुना भाग कर लो आप। 68 के 8, बाकी में कितना आएगा 6, 34 6 होता है 40, गुना में 9, 9 8 72, फिर 7 और 9 चौक 36, जीरो है पॉइंट। यहाँ से सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 367 पॉइंट में 2। अब सवाल फिर बोला है कि अगर इसको 25% का लाभ चाहता है तो बताओ, सॉरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ क्या है, ये आपको निकालना। ठीक है, यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको एसपी। इतना वस्तु, इतना रुपए के वस्तु को आप बेचोगे 25% के लाभ पे, तो बेचना पड़ेगा आपको 1/4 होता है ना, तो 5/4 में आपको बेचना पड़ेगा। यहाँ से निकल जाएगा इसका सीपी एसपी। आप 4 से काटोगे, कटेगा 4 नंबर 36, 4 1 4, 4 8 32 पॉइंट कट गया। गुना कर लोगे आप, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, फिर 5 और 4 9, 9 पचे 45। यहाँ पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 459 रुपया एसपी। 459 रुपया। सवाल पूछा है प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए कितना रुपये में बेचे हैं, सामान कितना का था, सामान था 367.2 रुपया का। इस पैसा को आपको माइनस कर दोगे, जो इसका आएगा वही तो होगा प्रॉफिट, वही क्या बन जाएगा प्रॉफिट। घटाओ कितना बचेगा, ये आपका 0.2 तो रहना ही है, 9 में से 7 जाएगा तो, सॉरी 0.8 होगा, 8 होगा ना, ये आपका 8 रहेगा। 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 बचेगा, कितना आ गया 91.8 मतलब 91.80। ये इसका प्रॉफिट होगा। कौन सा आंसर है, बी नंबर है 91.80। सवाल लेंदी है भाई, करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल हवा में नहीं बना। ओके मेरे भाई, सवाल हवा में नहीं बन सकता। आ जाइए, सवाल करते हैं अगला 11 नंबर। सवाल है यदि एक्स स्क्वायर माइनस में 3√2x, एक्स स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में है 1 बराबर 0 पूछा है, बताओ इसका मान क्या होगा। प्रयास निकालो आप इस तरह का मान। आप नीचे अगर x से भाग दे दोगे तो यहाँ से कटेगा x, प्लस में इसको लोगे 1/x, इसको भेज दोगे उस पर हो जाएगा 3/√2। आपको निकालना क्या, निकालना है क्यूब, x³ प्लस 1/x। ये मान क्या होता है, ये होता है k³ माइनस में 3k। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब गुना 2 गुना √2, माइनस में होता है 3k, यानी कि 3 3 9 √2। कितना आएगा 54√2 माइनस में 9√2 कितना हो जाएगा, ये होगा 45√2। ये बचेगा 45। कौन सा आंसर है, सी नंबर 45√2। सवाल करते हैं अगला। सवाल ये है आपका 12 नंबर वाला।
कि दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, उनके महत्तम समावर्तम लघुत्तम समावर्तम का जो गुणनफल है वो कितना है 2700। उन संख्याओं का योगफल क्या है, ये आपसे पूछा। आ जाइए, कितना है 3x, देखिए आपको हो जाएगा 3x गुना में 4x। ये है कितना, ये है 2700। काट लोगे, 3 से कटेगा 9 बार में, 4 से कट जाएगा ये 90 कितने बार में कटेगा ना मेरे भाई, 4 से नहीं कटेगा, 9 से पूरा कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 0, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना 225। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 15। पूछा बताओ संख्या क्या होगा, तो एक संख्या 15 होगा, संख्या 15 चौका 60, 45 और 60, ये संख्या होगा 45 और 60। x का मान निकालना है और 3x और 4x का मान पुट कर देना है। सवाल कर लेना आगे। किसी निश्चित संख्या पर 16 से 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 माह के लिए जो सामान्य ब्याज है वो इतना रुपया है। बताओ मूलधन क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। सिंपल सवाल है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये आपका 11,220, 11, ये है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल निकालना है, दर कितना दर है 16 से 1/2, कितना होगा 32 से 33/2। समय कितना है 8 महीना, सॉरी 8 वर्ष 3 महीने, 3/12, 3 चौका 12, कितना होगा 32 और 33, 33/4, और बटे में कितना होगा 100। यहाँ से काट कूट के आपको निकालना है ई का मान। कट जाएगा, किससे काटिएगा, कटेगा 11 से एक बार में 0, 2 बार में 0, कटेगा 11 से 3 बार। अब कुछ कटेगा, कुछ से कटेगा ना, 3 नमा, सॉरी 3 तिया 9, 3 चौका 12, से कट जाएगा ना 3 से। ठीक है? अब कुछ नहीं काटने वाला है मेरा, कुछ नहीं काटने वाला है। आप सिंपल सा गुना कर दो, आप 4 दूना 8, गुना करोगे 8 चौका 32 का 2, बाकी में 3, 24 3 27, उस पर 3 0, बटे में कितना होगा 3, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, भाग दोगे आप, यहाँ से भाग देना पड़ेगा आपको। 33 से भाग दोगे ये कटेगा नहीं, 33 जाएगा ये 8 बार में, मेरे भाई 8 तो आएगा ना, 8 या 24, 24 और 25 254। अब देखो एक बार ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 8 कहाँ कहाँ पे है, 8 है सिर्फ ए में और सी में, तो आपको ध्यान देना है 8 के बाद एक ही नंबर पर, क्योंकि उसके बाद हो जाएगा। कितना है 24 से 8 से 24, 24 और 2 26, 264। कितना बच जाएगा ये 7 और 2 8, 8 0, यानी कि आएगा 33 से 2 बार, यानी कि कितना आएगा ये 8 के बाद 2 आएगा। तो ऐसा है ऑप्शन नंबर सी में 8 के बाद 2, यानी कि 42 और 83 42, यही इसका आंसर होगा। ओके, चलिए सवाल करते हैं अगला। सवाल ये है आपका, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। एसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी बराबर 12, सी डी 16 है। यदि बी डी कोण एबीसी का समद्विभाजक है तो बताओ ट्रायंगल एबीसी का परिमाप जो है वो क्या होगा। आप एक ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल में जो बी होगा इसको आप समकोण ले लो, ये हो गया आपका समकोण, समकोण ले लो। ये जो हो गया वो एंगल बाइसेक्टर हो गया आपका, और यहाँ आपका डी है, ये आपको 12 दिया गया है, ये आपको 16 है। अगर ये सम एंगल बाइसेक्टर है, ये 4, ये कितना आ गया 3:4 होगा ना, तो ये भुजा होगा इसका 3:4 में, समझ रहे कितना होगा 3:4 में। अब ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये कितना होगा, ये पूरे आपका 5 होगा। और ये पूरे है कितना 12 और 16 28, ये पूरे है 28, 5 मतलब कितना आ गया 28, कितना गुना है 5 25 और
5×6 30 यानी कि 5.6। पूछा है परिमाप कितना, परिमाप क्या होता है 4 3 7 7 5 12, 12 का मान पूछा गया है, कितना होगा 5.6 यानी कि 67 यही इसका आंसर होगा 67.2। सवाल अच्छा है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मेरे भाई चलिए, ये था आपका लास्ट सवाल, मिलते हैं हम लोग फिर से, तब तक के लिए।